तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्पिरिट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, जिसके बाद सुशी डीमन वर्ल्ड में भाग जाती है। तो पैंको भी उसके पीछे उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुशी को देखते हैं जो डीमन वर्ल्ड में एक होली लैंड के पास आती है, जो एक वक्त में उनकी ही जगह होती थी। मगर जब गोड्स ने उन पर अटैक किया तो उनके इंसेस्टर यहाँ से चले गए और एक अलग जगह जाकर अपना विलेज बसा लिया। बात करते हैं सुशी की, जो इमोर्टल साउंड टेक्निक की 12th फॉर्म को पूरी तरह अचीव कर लेती है, या आप लोग ये कह लो कि 12th फॉर्म इस पर हावी हो जाती है। मगर एक बात कन्फर्म है, वो यहाँ खुद नहीं आई थी बल्कि उसे बुलाया गया था, क्योंकि यहाँ आते ही वो ली युआन पर अटैक करने लग जाती है। ली युआन वही बंदा है जिसे वैंको ने बचाया था, और ये सुशी के यू क्लैन के इंसेस्टर भी है। सुशी इस पर 12th फॉर्म की मदद से काफी सारे अटैक करती है, मगर वो उन सभी अटैक को डोज कर लेते हैं और होली ट्री की मदद से उसे जकड़ कर वापस नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। होश में आते ही वो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, और ये क्या ये होली ट्री है? पर ये सारे तो खत्म हो गए थे, आखिर ये यहाँ पर कैसे आया? जिस पर लीजुआन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये सारे खत्म हो गए थे, इसे मैंने बहुत मुश्किल से सही किया है। तो ये सुनते ही सुशी फाइट के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि कौन हो तुम, क्योंकि होली ट्री यूक्लैन के लोगों के लिए एक पावर ऑफ सोर्स का काम करता था। मगर लीजुआन कहता है कि तुम्हें देखकर खुशी हुई, यूक्लैन के लोग आज भी बहुत टैलेंटेड हैं, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम यूक्लैन को वापस से जिंदा कर सकते हैं। जिस पर सुशी हैरान होते हुए कहती है कि क्या यूक्लैन को जिंदा, क्या यूक्लैन के लोग अभी भी जिंदा हैं? तो लीजुआन कहता है कि सारे नहीं, कुछ जिंदा बच गए थे, और मैं तुम्हारे यूक्लैन के इंसेस्टर हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। मगर जिंदा बचने वाली बात सुनकर सुशी को उसका भाई याद आ जाता है और वो उसे बचाने के लिए वहां से जाने लगती है। मगर लीजुआन कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर सोल कंट्रोलिंग स्पेल यूज करने की वजह से तुम्हारी सोल थोड़ी सी चैटर हो गई है, बेहतर यही है कि तुम यही रहकर खुद को रिकवर करो, तुम्हारे भाई को मैं ले आता हूँ। पहले तुम इस ट्री पर अपना हाथ रखो, जिससे तुम्हारा ब्लड इस ट्री के साथ कनेक्ट होगा और मुझे पता चल जाएगा क्या कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो वो जब ऐसा करती है तो उन्हें गंडाल दिख जाता है जो हील हो रहा होता है, तो ये देखकर वो दोनों रिलैक्स फील करते हैं। और लीजुआन कहता है कि फिक्र नहीं करो, तुम्हारा भाई बच गया है, ये बंदा उसे पक्का ठीक कर देगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम डीमन वर्ल्ड में एक छोटी बच्ची रोंग रोंग को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है, मगर एक पीस उस पर अटैक कर देता है। मगर वो उसके दांतों से पकड़कर उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम अभी बहुत कमजोर हो। मगर तभी वहां दो और बीस्ट आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है, मगर उनके अटैक करने से पहले ही कोई उन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। और वो और कोई नहीं, अपना हीरो पैंखा होता है, जो गुस्से में रोंग रोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो, मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा। मगर रोंग रोंग कहती है कि सर मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मुझे पता है कि आप पिछले कुछ दिन से एक लड़की को ढूंढ रहे हैं और साथ में हमारे विलेज को भी इससे प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू देख, ये लड़की कितनी समझदार है, इसको भी पता चल गया है कि हम फोटक में नहीं बैठे, यहाँ पर किसी को ढूंढने आए हैं। मगर पैंखा उसे गुस्से की नजर से देखता है कि अबे साले इस बात को राज रखना था, तो वो फौरन अपना मुंह बंद कर लेता है। पर रोंग रोंग कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आज मेरी हैप्पी बर्थडे है, क्या आप मेरे साथ मेरे विलेज में चलोगे? मगर वो कहता है कि नहीं और वहां से जाने लगता है। पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि क्या वहां पर खाना होगा? तो रोंग रोंग कहती है कि हाँ बहुत सारा खाना होगा, हम बड़े बड़े पीस को पकड़कर रोस्ट करके बनाएंगे। तो ये सुनते ही ट्रीगल और गोल्डन ड्रैगन के मुंह में पानी आ जाते हैं और गोल्डन ड्रैगन कहता है कि चल ना मामू चलते हैं। पर उसे सुशी की टेंशन होती है, इसलिए वो मना कर देता है। मगर ट्रीगल कहती है कि अगर तुम ना चले तो मैं डीमन एनर्जी को कंट्रोल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तो वो वही रुक जाते हैं और कहता है कि ठीक है, क्योंकि डीमन एनर्जी अभी उसका सबसे पावरफुल वेपन है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ट्रीगल उसे होश में ला सकती है। फिर हम विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और रोंग रोंग की बर्थडे सेरेमनी की तैयारी कर रहे होते हैं। देन विलेजर चीफ पैंखो से कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब पहले इतने खुश नहीं रहते थे, पहाड़ी इलाके में होने की वजह से यहाँ पर हर टाइम बीस्ट का खतरा रहता था, मगर आपने उन सभी को खत्म कर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। भाई अब लोग ये मत कहना कि वो डीमन है स्ट्रॉन्ग है, उन्हें डीमन से कैसा खतरा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बीस्ट उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीन चेंज होता है तो हम यीमू को देखते हैं, जो जख्मी हालत में यहीं पर ही आ रहा होता है। ये वही बंदा है जिसने वैंको के साथ मिलकर फेंटियान के प्लान को फेल किया था। सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहाँ विलेजर चीफ अनाउंस करता है कि रोंग रोंग और एक दूसरी लड़की आज 16 साल की हो गई है। तो फिर एक बंदा कहता है कि इस बेचारी रोंग रोंग की किस्मत बहुत खराब है, इसके पैदा होते ही कोई इसे विलेजर चीफ के दरवाजे पर छोड़ गया था, तब से ये हमारे गांव में ही रहती है और आज भी अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि अच्छा, तो इसलिए ये वैंको से बार बार ट्रेनिंग की जिद करती थी। सेरेमनी में एक बच्चा वैंको को कैंडी देने लगता है, पर सब लोग डर जाते हैं कि कहीं सर गुस्सा ना हो जाए, और विलेजर चीफ फौरन उस बच्चे की हरकत के लिए वैंको से माफी मांगने लग जाता है। पर वैंको स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वो भी उनकी सेरेमनी को ज्वाइन करता है और खुशी खुशी डांस भी करता है। पर वो कहते हैं ना
अचानक खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि यहाँ एक पावरफुल डीमन अपने कुछ सर्वर के साथ आ जाती है और बिला वजह ही गांव वालों को तंग करने लगती है। मगर विलेजर चीफ बिल्कुल भी चुप नहीं बैठता, वो उसके एक सर्वर को जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है कि क्या तुम्हें हम सब वीक नजर आते हैं, मेरे विलेज के बारे में कोई बात मत करना। फिर बाकी सारे गाँव वाले भी उन पर अटैक कर देते हैं, तो वो डीमन गर्ल अपने हंटर से उन पर अटैक करने लगती है। मगर बैंको उस हंटर को पकड़ लेता है और कहता है कि आई एम योर एनिमी, अपने बराबर वालों से मुकाबला करो। जिस पर वो डीमन हंसने लग जाती है कि क्या कहा बराबर वालों से, तुम तो मुझसे 5 लेवल नीचे हो, अभी तुम्हारी बदतमीजी का तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और वो एंशिएंट क्रीचर की वजह से एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे बैंको मेंटली कमजोर हो जाते हैं और उसका सर्च कराने लग जाता है। मगर वो साइड पर होकर बच जाता है और देखता है कि उसके सर्वर ने गाँव के काफी लोगों को इंजर्ड कर दिया है। पर रोंगरोंग अभी भी अपने तीर कमान के साथ फाइट कर रही होती है, मगर ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि वो डीमन गर्ल दोबारा अपने एंशिएंट क्रीचर का यूज करके इस पर पूरे विलेज पर इस स्पेल को कास्ट कर देती है, जिस पर वो सभी मेंटली कमजोर हो जाते हैं और उसके सर्वेंट एक एक को पकड़कर जान से मारने लगते हैं। पर अचानक ही बैंको अपने डीमन ओरा को रिलीज करता है, जो इतना ज्यादा होता है कि उसका स्पेल खत्म हो जाता है और वो डीमन फार्म में आ जाता है। तो ये देखकर वो डीमन गर्ल डरने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बैंको अपने कदम को बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो एक एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा था। एंड ऐसे ही बस चलते चलते वो अपने 8 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी डीमन एनर्जी का यूज करता है और उन तीनों को हवा में उठा लेता है। तो वो सभी डर के मारे माफी मांगने लग जाते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। मगर वो उन्हें हवा में ही जान से मार देते हैं और कहता है कि यूजलेस ट्रैश कहीं के। फिर हम रोंगरोंग को देखते हैं जो खुशी के मारे बैंको के पास जाने लगती है, पर गोल्डन ड्रैगन और ट्रिकल डर जाते हैं कि बैंको इस वक्त डीमन फार्म में है, कहीं वो इसे जान से न मारते और वो फौरन बाहर निकलकर उसे पकड़ने लगती हैं। मगर वो कहता है कि अबे साइड हटो, मैं होश में हूँ, इतनी तो मैंने डीमन एनर्जी का यूज किया ही नहीं कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं। तो फिर गोल्डन ड्रैगन ट्रीगल से कहता है कि तुमने तो कहा था कि अगर वो अपनी फार्म में आया तो वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा। जिस पर ट्रीगल कहती है कि मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या हुआ है। फिर हम मुसीबत की जाए रोंगरोंग को देखते हैं, जो जाकर उस डीमन गर्ल की तलाशी लेने लगती है, पर तभी वो एंशिएंट क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। मगर तभी वहां जिमू आ जाता है, जो अपने फायर से उसे जला देता है, पर मरते मरते वो अपने जहर से रोंगरोंग को इन्फेक्टेड कर देता है। मगर बैंको उसके आईक्यू एनर्जी को ब्लॉक करके फौरन उसके जहर को रोक देता है। जिस पर जिमू कहता है कि तुम तो स्पिरिट वर्ल्ड के हो, आखिर तुम यहाँ डीमन वर्ल्ड में और वो भी मेरे गांव में क्या कर रहे हो। जिस पर बैंको कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, मैं एक डीमन हूँ और मैंने तुम्हारे गांव वालों को बचाया है। तो फिर ट्रीगल कहती है कि क्या तुम्हारे फादर लूचे ने तुम्हें ये मेहनत दी है कि ऐसे लोगों से बात करते हैं। तो ये सुनते ही वो शांत हो जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग मेरे फादर को जानते थे। पर ट्रीगल कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इस लड़की को बचाना जरूरी है। आईक्यू एनर्जी ब्लॉक करने की वजह से ये बस 1 मंथ और जिंदा रह सकती है, उसके बीच में हमें इसका एंटीडोट ढूंढना होगा। तो बैंको कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। सीन चेंज होता है तो हम इंसेक्ट पैलेस में बड़े बड़े विचारों वाली इंसेक्ट क्वीन को देखते हैं, जो कहती है कि मेरी सर्वेंट आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने मरते मरते कोई तो अच्छा काम किया। सीन वापस गांव पर आता है, जहां मॉर्निंग में बैंको रोंगरोंग के साथ उसके पॉइजन का एंटीडोट ढूंढने के लिए निकलता है। तो फिर यिमू कहता है कि सर मेरे रात के बिहेवियर के लिए मुझे माफ करिएगा, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। मैं अभी पूरी तरह हील तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी पूरी मदद करूंगा। जिस पर बैंको कहता है कि अबे कोई बात नहीं है, तू भाई है अपना।